जय हिंद फ्रेंड्स। आज से ये वन लाइनर सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं और ये सभी स्टेट पीसीएस के लिए यूज़फुल है, वनडे एग्ज़ाम के लिए भी यूज़फुल है। तो आपका एससीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीएससी, आरएस, बीपीएससी सभी के लिए। और इसे हम बहुत स्मॉल टाइम ड्यूरेशंस के लिए रखेंगे। ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि देखिए बहुत लेंदी पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं, हम आपको बहुत लंबा करा दें। तो इससे बेहतर है कि हम एक एक दो दो पेज की चीज़ें आपके कराते चले और आप इसको डेली रूटीन में आप इसे शामिल कर लीजिए, आपकी चीज़ें तैयार हो जाएंगी और यहीं से आपके करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा और जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो भी हम कोरिलेट कर देंगे। तो गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? और ऐसे सवाल स्टेट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी जी। अब इसमें दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक, पहली हेरिटेज को किसने रवाना किया, तो हरी झंडी दिखाई, तो ये है आपका नरेंद्र मोदी। और इसका दूसरा है कि किन दो शहरों के बीच चली, ये भी साथ में देख लीजिए, तो केवड़िया और अहमदाबाद के बीच में। यहाँ आपको समझना है और याद करने का बेहतर तरीका ये है कि हेरिटेज के साथ इसको लिंक कर लीजिए कि हेरिटेज कल्चर क्या होता है, इंडिया में कौन सा स्टेट इसके लिए वर्क कर रहा है, तो आपको ऑटोमेटिक गुजरात से ये बातें लिंक होंगी। देखिए सबसे पहले टूरिज्म को लेके भी जो बहुत ज़्यादा नेशनल लेवल पे एक मोबिलाइजेशन देखने को मिले था, वो गुजरात से ही देखने को मिला था। और जब से और उस समय अपने पीएम साहब ही वहाँ के सीएम थे, जब वो सेंटर में आते हैं उसके बाद ऑल पैन इंडिया टूरिज्म को मोबिलाइज करने के लिए काफ़ी एफर्ट डाले गए। तो इससे भी चीज़ें आपकी कोरिलेट हो जाएंगी और आपको आंसर याद हो जाएगा। तो हेरिटेज ट्रेन किसके किसके बीच चली? केवड़िया और अहमदाबाद के बीच में है। और किसने हरी झंडी दिखाई? नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, ये चीज़। गोवा में 37, ये नंबर्स याद रखिएगा, नंबर्स के ऊपर काफ़ी गेम होता है। जो राष्ट्रीय खेल में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? तो याद रखिए, प्रियंका गोस्वामी। ये कीवर्ड्स हैं और इनको याद रखना। 37 राष्ट्रीय खेल महिलाओं का और 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया जो नेशनल रिकॉर्ड बनाया, किसने बनाया? प्रियंका गोस्वामी ने। अब इससे आप ये भी याद कर सकते हैं कि ये उसका जो वेन्यू है वो क्या है? गोवा है। कौन सा नंबर है? 37 नंबर है। कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर। और किसने बनाया? प्रियंका गोस्वामी। यही 4 फैक्ट हैं जो आपको समझने हैं, याद करने हैं। एक दो बार ऐसे देख लेंगे वीडियो, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ये जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी, लिंक दे देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आसानी से आप वहाँ से भी दे सकते हैं। ऑलरेडी ये डेली करंट अफेयर सीरीज में हमारे साथ हम इसे सर्कुलेट कर रहे होते हैं, तो आप हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज को भी फॉलो कर लेंगे, वहाँ से भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है कि 2023 के अंदर जो प्रतिष्ठित बैलन डिसओवर अवार्ड है उसे किससे सम्मानित किया गया? और लियोनेल मेसी को इससे सम्मानित किया गया है। अब अगर आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी है तो मेसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि कौन से कंट्री से आते हैं, पर्टिकुलर कौन से खेल से रिलेशन है। अभी मेसी चर्चा में भी थे, अपने देश के सपोर्टर के खिलाफ जो लाठीचार्ज हुआ था उसके खिलाफ उन्होंने मैच खेलने से डिनाई कर दिया था। तो ये चीज़ें रही थी मेसी के साथ। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसको कोरिलेट कर लीजिएगा, अक्टूबर का रिलेशन इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 तारीख में कई लोगों का बर्थडे भी आता है और इसी के लास्ट में हम इंडिया को एक यूनाइट कर देते हैं और उसी से ये रिलेशन है राष्ट्रीय एकता दिवस का। 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डियोर अवार्ड के तहत कोपा ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंडर 21 खिलाड़ी का अवार्ड किससे दिया गया? तो जूड बलिंगहैम इनका नाम है, इनको दिया गया। नाम थोड़ा सा टफ है लेकिन आसान है। जैसे ही आप देखेंगे 23 का प्रतिष्ठित बैलन डियोर अवार्ड है, कोपा ट्रॉफी है, तो आपको याद आ जाएगा। और ये नाम इस तरीके से है कि आसानी से जूड बलिंगहैम आपको याद हो जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज, तो रोहित शर्मा काफ़ी फेमस रहे वर्ल्ड कप। भले इंडिया हार गई फाइनल में, लेकिन बहुत शानदार खेले, यहाँ से भी याद रख लीजिएगा। और अभी भी कंट्रोवर्सी चल रही है मुंबई इंडियन की कैप्टनशिप को लेके, इनको हटा दिया गया है।
तो रोहित शर्मा आपको याद रखना है, 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें इंडियन क्रिकेटर है। किस एथलीट ने पुरुषों की 110 किलोमीटर बाधा दौड़ को 13.80 सेकंड में पूरा करके नया राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड बनाया? तेजस अशोक सिरसे महाराष्ट्र से आते हैं, एथलीट हैं और मेल हैं। 110 मीटर्स जो बाधा दौड़ है उसमें, और इन्होंने का जो टाइम है 13.80 में इन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और इनका नाम है तेजस अशोक सिरसे। याद हो जाएगा, बहुत आसान है। क्रिकेट से जुड़े हुए बेसबॉल शब्द को हाल में किस डिक्शनरी में जोड़ा गया? और यह है कोलिंस डिक्शनरी। जब आप गूगल करेंगे तो देखेंगे कि बड़ा स्पेसिफाई तरीके से वर्ड्स को डिस्क्राइब करने के लिए कोलिंस का नाम लिया जाता है और नेट के लिए भी काफ़ी यूजफुल है, सिस्टम के लिए भी डिजिटल ऑर्डर में ये वर्क करती है। काफ़ी बड़ा ब्रांड है, इसे भी आपको रिलेट करके रखिएगा। किस ड्रोन कंपनी को DGCA से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ? थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम। अब ड्रोन से याद रखिएगा, इस चीज़ को रिलेट कर लीजिएगा और उसको सर्टिफिकेशन मिला है थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम। ड्रोन इस समय काफ़ी चर्चा में है। लखपति दीदी की जो स्कीम है वो भी ड्रोन से ही रिलेटेड आती है, तो थोड़ा सा ड्रोन को समझ के चलना है और याद करने के लिए थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम 2-3 बार बोल लेंगे, चीज़ें याद हो जाएंगी। डेली अगर 1-2 बार देखना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाएंगी। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने? तो शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान के बॉलर हैं, काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। अभी भी इंडिया आए थे तो काफ़ी सुर्खियों में थे, काफ़ी होप थी पाकिस्तान को इनसे, लेकिन ये बहुत अच्छा यहाँ परफॉर्म नहीं कर पाए। तो ये तो है 4 पेजेस में हम पूरे मंथ कवर कर जाएंगे, लेकिन मैं आपको 1 पेज करके ही बताऊंगा। उससे आपके लिए फ़ायदा होगा कि डेली इसको देखते रहिए और डेली प्रिपेयर करते रहिए। अगर ज़रूरत होगी तो फुल इंग्लिश करने की, फुल इंग्लिश में कभी करके दे देंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम का क्राउड ज़्यादा है, आसानी से आदमी देख पाता है, समझ पाता है, तो फिर मैंने इसको हिंदी में ही रखा हुआ है। अदरवाइज जो ये PDF मिलेगी आपको ये बाइलिंगुअल में ही मिलेगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बताइएगा ये इनिशिएटिव कैसा है, कोई और भी इसमें ऐड ऑन करने की चीज़ें हैं वो हम करेंगे। हाँ, MCQ बेस में भी ये सीरीज चलेगी, तो MCQ भी, लेकिन वो रिलेट होगा इससे, और ऑलमोस्ट आपके जो स्टेट करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं वो इससे 70 to 80% ये कवर कर देगा, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। तो पढ़ते रहिए, डेली रिपीट करिए, डेली 1-2 बार देखते रहिए, पुराना भी देखते रहिए, जो नया आ रहा है उसको पढ़ लीजिए, साथ में पुराने को एक बार देख जाइए, ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।